सांसद जी, आज प्रेस वार्ता रखी है, इसका उद्देश्य क्या है? अभी 31 तारीख को हमारी देश की माननीय राष्ट्रपति जी का लोकसभा के दोनों सदनों को संबोधन हुआ और उस संबोधन में पिछले 10 साल में आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में देश के हर वर्ग को, हर गरीब को, हर किसान को, हर युवा को, हर महिला को सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास के मूल मंत्र को लेकर सरकार की योजनाओं के माध्यम से उनको मिलने वाले अधिकार, उनको मिलने वाली आवश्यकताओं को पूर्ति के लिए सरकार ने निरंतर काम किया है। और ये 1 तारीख को 2024-25 का इंटरिम बजट हमारी सरकार ने पेश किया है। उस बजट में देश के विकसित राष्ट्र बनाने के लिए जो आगामी 23 साल रहने वाले हैं, उसके लिए मोदी सरकार का रोड मैप तैयार हुआ है। और निश्चित ही जिस तरीके से बजट पेश हुआ है, देश के हर वर्ग के लिए पिछले 10 साल में जो काम किया और जो वंचित लोग हैं उनकी आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए, किसानों के लिए, महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए, देश के गरीबों के लिए, चाहे वो आवास देने की बात हो, चाहे महिलाओं को रक्षा सुरक्षा देने की बात हो, चाहे हमारी देश की जो आंगनवाड़ी, जो निरंतर आंगनवाड़ी और आशा बहनें निरंतर सेवा में लगी रहती है, उनको अच्छे स्वास्थ्य के लिए आयुष्मान भारत कार्ड देने की बात हो, चाहे देश के गरीबों को आवास देने की बात हो, चाहे किसानों को किसान सम्मान निधि और उनकी आय को दोगुना करने के लिए यूरिया DAP का नैनो के रूप में परिवर्तन करने का कार्य हो। इस सभी कार्यों के माध्यम से देश का हर वर्ग, युवा, महिला, गरीब, किसान सभी को लाभान्वित करके देश को विकसित राष्ट्र बनाने के लिए एक कदम आगे बढ़ने के लिए माननीय मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार के द्वारा ये 2024 और 25 का बजट पेश किया गया। और इस बजट के माध्यम से निश्चित ही जिस तरीके से रोड मैप तैयार किया है, 2047 तक हमारा देश विकसित राष्ट्र और आत्मनिर्भर राष्ट्र बनेगा। सांसद जी, एक राहुल गांधी लोकसभा चुनाव से पहले एक पैदल यात्रा शुरू करने जा रहे हैं। पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर ये पैदल यात्रा होगी, क्या कहेंगे? देखिए, देश के हर नागरिक का अधिकार है यात्रा करना, लेकिन अब जिस तरीके से उनकी सरकार जिन प्रदेशों में थी, अभी 5 राज्यों में चुनाव हुए, उन 5 राज्यों में से 3 राज्यों की जो एक रिकॉर्ड बहुमत की भाजपा की सरकार मिली है, उसमें कांग्रेस की जमानत जब्त हो गई। और जिन राज्यों में सरकार है, झारखंड में अभी हमने देखा कि उनके मुख्यमंत्री पे कितना भ्रष्टाचार का आरोप, कितना पैसा एक कांग्रेस के सांसद के पास, राज्यसभा के सांसद के पास कितने दिन मशीनें लगा के पैसा काउंट करवाया। एक चुनाव आयोग जब घोषणा करता है, काउंटिंग करता है वोटों की, उतना समय उसको भी नहीं लगता है जितना समय उनको धन अर्जित करने में, उसको गिनने में लगा। तो निश्चित ही कांग्रेस की जो भ्रष्टाचार की नीति थी, वो खाली देश के लोगों को झूठे वादे करके गुमराह करते रहे, सरकार बनाते रहे। लेकिन मोदी जी की गारंटी, विकास की गारंटी, और उस गारंटी का सबसे बड़ा उदाहरण मैं आपको देता हूं कि देश में जो नए एम्स बने हैं मोदी जी के नेतृत्व में, उसमें एक एम्स रायबरेली संसदीय क्षेत्र में भी बना, जिसमें निरंतर आज़ादी के बाद कांग्रेस या नेहरू परिवार का सांसद वहाँ से बनता रहा। इतने लंबे शासन 63 साल उन्होंने किया, अपने क्षेत्र की जनता को वो एम्स भी नहीं दे पाए, तो और देश का क्या विकास करेंगे? अन्य जो पार्टियां गठबंधन करती हैं लोकसभा चुनाव, तो लग रहा है टिक पाएंगे? देखिए, जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि बिहार में JDU लोग अलग चली गई, राहुल गांधी जी यात्रा लेके वेस्ट बंगाल गए, जो ममता जी को अपनी सहयोगी पार्टी मान रहे थे, ममता जी ने उनको वहाँ पे बोलने के लिए लाउड स्पीकर लगाने की भी अनुमति नहीं दी। तो जो कांग्रेस की नीति है उसको सब समझ चुके हैं, विरोधी दल भी समझ चुके हैं, और एकता इनमें हो नहीं सकती है। दिल्ली की केजरीवाल की सरकार, कितने मंत्री उनके जेल में हैं, केजरीवाल जी ED के सामने नहीं आ रहे क्योंकि बच रहे हैं। उनको पता है कि अगर वो सामने आएंगे तो वो भी जेल जाएंगे, क्योंकि भ्रष्टाचार का जो आरोप और जो सिद्ध हुए हैं उसमें सबसे बड़ा हाथ केजरीवाल जी का है। तो निश्चित ही जो विकास का एजेंडा है मोदी जी का 10 साल लोगों ने देखा है, वो निश्चित ही देश की जनता मन बना चुकी है। तीसरी बार मोदी जी पहले से अधिक सांसदों के साथ में शपथ लेने वाले हैं प्रधानमंत्री पद। सांसद जी, जिस तरीके से समाजवादी पार्टी में टिकटों का बंटवारा हुआ है, लगातार फिर वही परिवारवाद टिकटों में देखने को मिला। देखिए, वो उनके लिए कुछ नया नहीं है। परिवारवाद के उसको ही लेके उन्होंने 2014 के नतीजे भी देख लिए, 2019 के भी देख लिए और 2024 के भी देख लेंगे।